अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू learn.pk। आज हम किप्स एंड MDCAT की जो इंग्लिश की ग्रामर है उसमें एक बहुत ही अहम मिस्टेक पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं वो FSC के पेपर देने के बाद फ़ौरन डिफरेंट टाइप की अकेडमीज को ज्वाइन करते हैं और उनकी बुक्स को भी रीड करते हैं और सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो उसमें से मिस्टेक को पॉइंट आउट करना मैं ज़रूरी ख्याल करता हूँ। तो इसमें जो मिस्टेक है वो है कंपाउंड नाउन में। तो अभी हम देखते हैं कंपाउंड नाउन में वो कौन सी मिस्टेक है जिसकी बेस पे मुझे ये वीडियो बनाना। किप्स इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन का टॉपिक है जिसमें डिफरेंट रूल्स उन्होंने बताए हुए हैं, उन्होंने एक जगह पे कंपाउंड नाउन का भी जिक्र आता है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कंपाउंड नाउन और उसके साथ साथ उनका प्लूरल्स किस तरह से बनाते हैं हमने डिटेल से बात की थी। इधर उन्होंने प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स के बारे में बताया है कि इसमें जो सा हम इसे प्लूरल बनाते हैं, क्यों कंपाउंड नाउन होता है एक वर्ड से ज़्यादा। जैसे ब्लैक बोर्ड है, इसमें ब्लैक एक अलग वर्ड है और बोर्ड एक अलग वर्ड है, दोनों को जोड़ दिया गया तो एक ब्लैक बोर्ड एक कंपाउंड नाउन बन गया। इस तरह से कार्ड एक अलग वर्ड है, पार्क अलग, दोनों को जोड़ दिया गया तो कार्ड पार्क्स एक खास न्यू वर्ड बन गया जिसका मीनिंग कुछ और होता है। इस तरह से प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स के बारे में किप्स वालों ने बताया कि हम इसके आखिर में लास्ट पार्ट से प्लूरल कंपाउंड नाउन को प्लूरल करने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट पार्ट को हम प्लूरल में कर देते हैं, उसके आगे एस लगा देते हैं, या फिर जैसे वोमन है तो उसका वोमेन कर देते हैं। इस तरह से प्लूरल बनाते हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल दी, ग्रीन हाउस है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ग्रीन हाउसेज, कार्ड पार्क है तो कार्ड पार्क्स, 2 डजन एप्पल है तो 2 डजन एप्पल्स, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब इन्होंने कहा कि मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये एक्सेप्शन के केस में इन्होंने बता दिया कि इसमें हम जो सा एस है वो ब्रदर या सिस्टर फर्स्ट नाउन के साथ लगाते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत रूल है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आपको बताया था जब हमने कंपाउंड नाउन पढ़ा उसकी हमने फॉर्म देखी, फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे कि नाउन प्लस नाउन में। इसका जो रूल डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसका कंपाउंड नाउन बनाते हैं बाय एडिंग एस टू द बेस वर्ड या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड। कंपाउंड नाउन में जो सा अहम वर्ड होता है, जैसे कि 2 डजन एप्पल है तो 2 डजन एक सिंपल सी क्वांटिटी को शो करता है, बेस वर्ड है एप्पल, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए एप्पल के साथ एस लगाते हैं। इस तरह से टेनिस शू है तो शू बेस वर्ड है, सिग्निफिकेंट वर्ड है, टेनिस इसको शो कर रहा है, शू की क्वांटिटी को, कि शू की मटेरियल को शो कर रहा है। तो हम जब कहेंगे 3 टेनिस शू तो शू के आखिर पे लगाएंगे एस। इस तरह से मदर इन लॉ है तो इन लॉ एक सिंपल सा वर्ड है जो कि मदर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो मदर बेस वर्ड है। अगर ये वर्ड चेंज हो जाएगा तो सिस्टर इन लॉ वर्ड चेंज हो जाएगा, तो हम एस ऐड करेंगे मदर के साथ। तो 2 मदर इन लॉ, 1 असिस्टेंट मैनेजर है तो 2 असिस्टेंट मैनेजर्स, क्योंकि मैनेजर अहम वर्ड है, असिस्टेंट मदद करने वाला ये सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है। आप देखिएगा जरा ध्यान से, अगर आप किसी भी ग्रामर में देखेंगे कि रूल्स ऑफ प्लूरल कंपाउंड को प्लूरल बनाने का कौन सा रूल है, उसमें यही रूल मिलेगा कि सिग्निफिकेंट वर्ड के साथ आप एस ऐड कर दें, उसे प्लूरल बना दें। जब अब ऐसी एग्जांपल आएंगी आपके सामने जो कि मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के अलावा हैं, लेकिन उनमें भी फर्स्ट नाउन के साथ एस लगता है, जिससे ये साबित होता है कि जो किप्स ने रूल दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। जैसे ये देखिए चंद एग्जांपल हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने की। जैसे 1 असिस्टेंट हेड मास्टर है, इसमें हेड मास्टर मेन वर्ड था तो हेड मास्टर्स। द सर्जेंट मेजर, ये मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ नहीं है, लेकिन इसमें सर्जेंट अहम वर्ड है, सिग्निफिकेंट वर्ड है, तो इसमें भी एस सामने ऐड किया है सर्जेंट के साथ, ना कि मेजर के साथ। जबकि किप्स एकेडमी ने एक्सेप्शन ने बताया था कि सिर्फ हम मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ इनमें एस ऐड करते हैं फर्स्ट नाउन के साथ, बाकी सब में आखिर पे ऐड करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और आपके सामने मैंने इसे प्रूफ भी कर दिया। इस तरह से एक और वर्ड देखिएगा, एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसमें जो सा एस है वो हम स्टेट के साथ नहीं लगाते, ना ही असिस्टेंट के साथ, क्योंकि जो मेजर वर्ड है, सिग्निफिकेंट वर्ड है वो है सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरीज इसके को हम कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में, ना कि स्टेट को। इस तरह से और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है और पासर बाय है
आपने ये बुक में भी पढ़ा है। तो इसको भी प्लूरल करने के लिए हम बाय के आगे ऐसे नहीं लगाते या फिर IES, बल्कि लिखते हैं टू पासर्स बाय। इस तरह से हम इसका भी प्लूरल बनाते हैं। तो जौन सा रूल किप्स वालों ने दिया है उससे स्टूडेंट बिल्कुल परहेज करें। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप किसी एक चीज़ पर डिपेंड बिल्कुल ना करें। आप ये ना कहें आपने किप्स को ज्वाइन कर लिया तो आपका बेड़ा पार है, स्टार्ट को ज्वाइन कर लिया। आप ब्रॉड माइंडेड हो, आप डिफरेंट चीज़ों को देखें, हर एक की बात सुने। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।